जयपुर क्षेत्र के रामगंज इलाके के अंदर एक आफरीन नाम की लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी, पिछले महीने यानी सितंबर की 7 तारीख को अपनी मां के साथ में खरीदारी करके उसकी शादी के लिए सामान खरीद के अपने नानी के घर जब पहुंची, घर वालों ने उसके मोबाइल के बारे में पूछा। उसने कहा कि शायद मेरा मोबाइल घर वहाँ दुकानदार के पास में रह गया है। वो लेने के लिए जब गई, उसके बाद में आज तक वापस नहीं आई है। चलिए हम उनके घर वालों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, किन पर शक है, पुलिस कितना कार्रवाई कर रही है, अभी तक पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई की है। हम उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे कि लड़की किस तरीके से यहाँ से गई है और क्या कह करके गई थी। कोई रिपोर्ट नहीं मिली सर, 1 महीना हो गया आज, कोई रिपोर्ट नहीं दी किसी ने भी उसकी लाके। पुलिस भी काम कर रही है लेकिन पुलिस यूँ कहती है हमें कोई क्लू नहीं मिला, फिर हम और किसके पास जाएं। थाने के अलावा आगे किसी पुलिस अधिकारी से आप मुलाकात की है? थाने के आगे भी बात करी थी अच्छा। लेकिन वहाँ से भी कोई कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। वो भी कह देते हैं आएगा मिलेगा तो बताएंगे। आपको किसी पे शक है क्या? किसी का कुछ है इसमें कि वही वो किसी के साथ में या कोई उसके साथ में कुछ? एक लड़के पे शक था हमें, वो लड़का तो हमारे सामने है लेकिन बता ही नहीं रहा कुछ। उससे पूछ भी लिया सब लेकिन वो बता ही नहीं रहा कुछ। कर रही है हमारा काम तो कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई 1 महीने से कोई खबर नहीं मेरी बेटी की। क्या उसकी शादी वादी कर रहे थे? शादी थी अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को शादी थी उसकी। शादी की शॉपिंग ही तो करके आ रहे थे हम सब। तो वो गई कैसे? वो क्या कह करके गई? कुछ कह कह करके गई थी आपको या वैसे ही? कह के गई थी मैं आ रही हूँ, मेरा मोबाइल रह गया, कह के गई थी। फिर गई तो आई नहीं वो तो वापस। तो आप लोग रहते कहाँ हैं? हम तो गांव रहते हैं ना, यहाँ नानी का घर है। अच्छा। हम नानी के आए हुए थे रामगंज। क्यों? नानी का घर है, शॉपिंग करने आए हुए थे ना। अच्छा अच्छा। शादी थी उसकी, शॉपिंग भी कर चुके थे, पूरी शॉपिंग कर ली थी। लेकिन वो तो शॉपिंग करने के बाद बाहर कुछ मोबाइल भूल गई थी, उसको लेने गई, वो आई नहीं दोबारा। पुलिस के आला अधिकारी आपको क्या क्या बोले अभी तक? कुछ आपको कुछ लिखित में आपने दिया उनको? हमने तो सब बता दिया उनको पूरा, लेकिन उनके पास से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। वो तो नहीं कहते हैं ढूंढ रहे हैं हम, कुछ मिलेगा तो बताएंगे। डेली जाते हैं शाम को, लेकिन बताते हैं कि मिलेगा तो बता देंगे। कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा उनको कुछ। आपका नाम? आपका नाम बताओ। मेरा नाम अफरोज़ है, मेरी लड़की का नाम आफरीन है, 22 साल की है। शादी थी 19 अक्टूबर को, पता ही नहीं कहाँ गई है। हम लाल सूट रहते हैं, तो मेरी मम्मी और वो सिस्टर यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी नानी के घर पे। तो वो शॉपिंग करने गई थी तो वापस आया ना, वापस शॉपिंग करके, तो आफरीन ने बोला कि मेरा मोबाइल वहाँ रह गया है शॉप पे। तो जैसे मोबाइल लेने गई ना तो अभी तक नहीं आई वो। आज 30 दिन हो चुके हैं उसको, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस वाले भी मतलब डेली ऐसे चक्कर कटा रहे हैं, कोई कुछ वो बोल रहे हैं कि तुम लाओ कोई क्लू लाओ। अब ऐसे क्लू कौन, हम कहाँ से लाएंगे कोई क्लू, बताओ। इंतज़ार करो बोलते हो तो मतलब पुलिस भी मतलब काम अपना धीरे कर रही है, ये बात। पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि हम तो अपना पूरा काम कर ही रहे हैं, अगर उनसे पूछते तो हम, बाकी जब तक वो लड़की कोई सुराग नहीं देगी आगे से तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब अगर पुलिस चाहे तो वो कहीं से भी ला सकती है उसको। आपको कोई शक है किसी पर? कोई? हाँ, एक लड़के पे शक भी था, उसको उठवा भी लिया था पुलिस ने, तो उससे ढंग से कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, उससे ढंग से पूछताछ भी नहीं करी। अगर उससे ढंग से पूछताछ होती तो क्या पता कुछ सुराग आता उससे। जिस लड़के पे शक है, क्या उससे कभी आपका मुठभेड़ या विवाद हुआ है कुछ ऐसा? हाँ, एक बार उससे थोड़ा मतलब हमारी हॉट टॉप हुई थी, तो वो लड़के ने मेरे को धमकी दी थी कि तेरा तो मैं ये कर दूंगा, तुझसे तो मैं बदला लूँगा। 2-3 बार दी धमकी उसने मेरे से, तो मैं तो उसको सीरियस नहीं लिया उसकी धमकी को। फिर भी मेरे को उस पर ही शक है अभी भी, और जहाँ तक हो सकता है तो उसका ही इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है।
तो क्या पुलिस उनसे अभी घर पे उनके घर वालों से या किसी से उनको पूछताछ करने के लिए बुलवाया है या सिर्फ लड़के को? पुलिस ने लड़के को बुलवाया था, लड़के के पापा को बुलवाया था। बस 2 बार आए, पूछताछ हुई, चले गए वो। बाकी अभी तक तो पुलिस ने उनको कॉल तक नहीं किया। हम जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि वो तो बेकसूर है, साफ पुलिस बोलती है, जैसे पुलिस को पता नहीं कि आप उनके राज पता है पूरे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अभी खान। ये लड़की आफरीन जो लालसोट की रहने वाली है, इसकी 19 नवंबर को शादी होने वाली थी, जिसके लिए अपनी माँ और पापा के साथ में सामान खरीदने के लिए शादी का 2 तारीख को जयपुर आए थे। 2 तारीख को आने के बाद ये अपने उसके बुआ के घर पानी पे से रुके, इन्होंने वहाँ परचेजिंग की। 6 तारीख को अपने मामा के पास में घोड़ा निकास रोड रामगंज पहुँची। 6 तारीख को कोई परचेजिंग नहीं की। 7 तारीख को इन्होंने कुछ सामान खरीद किया। खरीद करने के बाद लगभग 6 बजे के आसपास सामान खरीद करके घर आए। घर आने के बाद उस लड़की ने अपनी माँ को कहा, आफरीन ने, कि मेरा मोबाइल रह गया। उसकी माँ ने कहा उसको भी मैं साथ चलती हूँ, लेकिन उसका नहीं मैं लेके आती हूँ, और वो ये बता करके और तुरंत वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद घर वालों ने काफ़ी इंतजार किया लेकिन नहीं आई। उसके बाद वो थाने में आए। थाने में हमने उसका मैसेज करा दिया और उसकी रिपोर्ट भी ले ली। उसमें MPR दर्ज कर ली 33 नंबर। लड़की की तलाश के लिए हमने सभी जगह जितने भी प्रयास कर सकते थे मैसेज करा दिए, फ़ोटोज भिजवा दी और मुस्तैरियाँ करा दी। जो भी अपन जितने प्रयास कर सकते थे वो सारे किए। उसके बाद जहाँ जहाँ घर वालों ने बताया भाई वहाँ भी हमें भ्रम हो सकता है, शक हो सकता है, तो उसके लिए हम लालसोट भी गए थे। लालसोट में भी उसकी सहेलियों से, उसके कोई मिलने वाले थे, उनसे सभी से जानकारी की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसकी कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल निकालने से भी उसका कोई किसी से भी इस तरह का कोई संबंध दिखा नहीं। अभी उसकी कॉल डिटेल लेटेस्ट सभी की दोबारा डाली है। कल उसके फूफा से भी संपर्क किया गया था। एक मामा की लड़की है मुस्कान, और उसका भाई भी आया था, कल भी उनसे वार्ता की गई थी। तो प्रयास पूरे चल रहे हैं जितने हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके मोबाइल वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद है। और मोबाइल की कल IMEI नंबर फिर हमने डाले हैं, हो सकता है उसने कोई सिम उसमें यूज ली हो। तो प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी बच्ची को तलाश कर उसके परिजनों को सपोर्ट करें। ये हमारे प्रयास हैं। पिछले दिनों जो लड़की गायब हुई थी 1 महीने पहले, उसके बारे में हमने यहाँ रामगंज थाने पे आए और वहाँ आकर के यहाँ की जो IO है उस केस को जो देख रहे हैं बने सिंह धाकड़, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया, पूरी डिटेल बताई, किस तरीके से लड़की घर से निकली थी और कहाँ कब निकली थी, किस तरीके से वो अपने रामगंज में अपने ननियाल में आई और वहाँ से फिर वो मोबाइल लेने के लिए गई और आज तक नहीं आ पाई है। उन्होंने पुलिस अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से पूरी उन्होंने जान झोंक दी है। उसके अलावा अभी बने सिंह जी ने बताया कि वो AMI नंबर भी उसमें डाल दिया गया है ताकि नई सिम के ज़रिए से वो मिल जाए। अवाम इंडिया चैनल से मैं डॉक्टर इस्माइल आपके साथ।